आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो जो हमारी चर्चा का विषय चल रहा था वह सर्वनाम का, और उसका अंतिम प्रकार आज हम करने जा रहे हैं। तो अंतिम प्रकार हमारा बचता है बच्चों कौन सा? छठा भाग हमारा बचता है, और छठा भाग है हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा बचता है? निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। निजवाचक सर्वनाम, निज शब्द से हम सिर्फ एक ही शब्द का ध्यान रखेंगे, वो शब्द है आप। कौन सा शब्द है? आप। बिल्कुल, आपको देखते ही आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आप शब्द का प्रयोग हमने कहाँ कर लिया। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में हम कर चुके, आदर के लिए जब हमने प्रयोग किया था। देखिए, इसको परिभाषित करती हूँ, उससे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। परिभाषा देखिए, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर के लिए ना होकर कहने वाले के लिए होता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए कैसे। अब बात करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं और मम्मी आती है या माता जी आती है और कहती है कि खाना खा लो। वहाँ पर हम एक वाक्य का प्रयोग करते हैं। किस वाक्य का करते हैं? देखिए, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। अब देखिए, इस वाक्य में दो जगह आप शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी जगह हुआ है? आप शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी जगह प्रयोग हुआ? आप शब्द का प्रयोग दो जगह प्रयुक्त हुआ। किस प्रकार हुआ? ध्यान से देख। यहाँ आप शब्द का प्रयोग किया गया माँ को आदर देने के लिए हुआ। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। लेकिन यहाँ आप शब्द का प्रयोग हुआ वो अपने आप के लिए हुआ। यहाँ कौन सा सर्वनाम आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी एक विशेष और मुख्य बात जो है वो यह है कि जो निजवाचक सर्वनाम का आप शब्द होता है वो लगभग 3 प्रकार से आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? देखिए ध्यान से देखिए। अब मैंने प्रयोग किया, पहला तो कर लिया हमने आदर देने के लिए मध्यम पुरुष में। आपके लिए, अपने आप के लिए जब प्रयोग हो रहा है तो किसके लिए कर दिया? अपने आप के लिए जब निजवाचक में हो गया, यानी कि उत्तम पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। आगे बात करते हैं। देखिए, परिचय के संदर्भ में कैसे? अब मैंने वाक्य लिखा कि गांधी जी का
जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, या पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आप क्या थे? राष्ट्रपिता के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हो। बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, अब हम परिचित किसको कर रहे हैं? गांधी जी को। यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग हुआ, यह अन्य के लिए हुआ, और यह क्या कहलाया? आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाया। क्या कहलाया? निजवाचक सर्वनाम कहलाया। अब बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। अब बात करते हैं आगे। देखिए, अब हम देखिए बिल्कुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कर्मांक हमारे, क्योंकि 6 प्रकार थे। कितने प्रकार पढ़े हमने? 6 प्रकार पढ़े। पहले मैंने लिख लिया पहले मैंने लिखा कर्मांक। दूसरे पर मैं लिख रही हूँ, दूसरे पर लिखा मैंने, दूसरे पर लिखा सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। और तीसरा जो हमारा कॉलम रहेगा वो है वाचक शब्द, वाचक शब्द। ध्यान से देखें। पहला क्रमांक डालते हैं, नंबर 1। अब पहला कौन सा प्रकार पढ़ा हमने? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने 3 प्रकार पढ़े। कौन सा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो था वो कौन सा था बच्चों? उत्तम पुरुष था आपका कहने वाला। कौन सा था? कहने वाला। अब कहने वाले की बात करें, कहने वाले की बात करें तो इसके लिए कौन से शब्द प्रयोग आए? मैं और हम। हम कौन सा हो जाएगा? बहुवचन शब्द। दूसरा है मध्यम पुरुष। कौन सा है? मध्यम पुरुष। सुनने वाला। कौन सा आ गया? सुनने वाला। इसके लिए शब्द आ जाएंगे आपके तू, तुम, तू, तुम, आप। आप शब्द का प्रयोग अभी अभी हमने जाना, आदर के लिए करेंगे। तीसरा पार्ट आता है इसी का, तीसरा भाग आता है अन्य पुरुष। कौन सा आया? अन्य पुरुष आया, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आ जाएंगे यह, ये, वो, वह, वे, ये 5 शब्द। अब बात करते हैं अगला पार्ट जो है हमारा, अगला पार्ट जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यही 5 शब्द आएंगे हमारे, यह, वह, ये, वे और वो। इन्हीं 5 का। लेकिन ध्यान रखना, वस्तु और स्थान की, वस्तु और स्थान की नियमितता के बारे, निश्चितता के बारे में जानने के लिए है। आगे पार्ट आता है हमारा तीसरा, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जानेंगे हमारे 2 ही शब्द आए थे, कोई और कुछ, कोई और कुछ। अभी ये 3 पढ़ के बाद जो हमने चौथा पढ़ा वो था हमारा संबंधवाचक। कौन सा था बच्चों? संबंधवाचक। और संबंधवाचक में हमने पढ़ा संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें हमने पढ़ा जिसका, जिसके, जिसकी, आगे है इसका, इसके, इसकी,
जो भी हमारा संबंध बताया जा रहा है। पांचवा जो हमारा था प्रकार, पांचवा प्रकार हमने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। और जो अंतिम प्रकार आता है, अंतिम जो प्रकार आता है वह आता है आपका छठा, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें हमने एक ही पार्ट पढ़ा, एक ही शब्द के बारे में जाना, आप शब्द। कौन से के बारे में जाना, आप शब्द। तो ये था हमारा सर्वनाम का पूरा विषय। उम्मीद है कि आपको हर पॉइंट समझ में आया होगा। पॉइंट समझ ना आया हो तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हमने देखा, क्या देखा हमने जाना कि जो हमारा विकारी शब्द सर्वनाम है, विकारी शब्द सर्वनाम के बाद जो हम पढ़ेंगे, विकारी शब्द 4 प्रकार के थे हमारे। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम को जान चुके हैं। अगला जो चर्चा का विषय होगा वो होगा हमारा विशेषण। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।